जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजीत एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड 2025 की जो भर्ती है दोस्तों निकल कर आ गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है दोस्तों। इसमें टोटल पोस्ट कितना है, आयु क्या है, योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो इसी पर हम एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी है इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि ICG 25 में जो भर्ती निकल कर आई है, 10th पास और 12 पास मैथ यानी कि साइंस साइड बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी है दोस्तों। इसमें जो यानी कि वैकेंसी है, दो प्रकार की वैकेंसी है। यही सब दोस्तों अब हम डिटेल में जानेंगे कि ये जो वैकेंसी है कब निकल कर आई है और अप्लाई डेट क्या होगा, लास्ट डेट क्या होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि पोस्ट नेम ज्वाइंट इंडियन कोस्ट गार्ड IGC। दोस्तों ये जो भर्ती है 11 फरवरी 2025 को निकल कर आई है 10:22 यानी कि 10:22 AM पर। और आगे चलते हैं और आगे दोस्तों देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट डिटेल और फीस की बात यहाँ पर करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट डिटेल यानी कि अप्लीकेशन यानी कि जो यानी कि कब से फॉर्म अप्लाई होगा। तो दोस्तों 11 फरवरी 2025 से दोस्तों फॉर्म अप्लाई होगा, यानी कि आज से ही इसका अप्लाई डेट चालू है। और लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 25 फरवरी यानी 25 फरवरी 2025 को इसका लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम डेट अप्रैल में होगा। अब हम लोग फीस की बात करेंगे। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल OBC EWS के 300, SC ST के 0 रुपये लग रहे हैं। और इसमें अब हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 22 साल होना चाहिए। जो एज का गणना करना है दोस्तों, एज का गणना उसको अब हम देखेंगे कि एज कहाँ से कहाँ तक गणना करना है, उसका बात देख लेते हैं दोस्तों, तब उसकी बात करेंगे। एज की बात कर लेते हैं तो 1/9/2003 से लेकर 31/8/2007 के बीच में दोस्तों आपका जन्म होना चाहिए। और ओबीसी की बात कर लेते हैं तो OBC के लिए 3 साल छूट और SC ST के लिए 5 साल का छूट होना चाहिए। और आगे चलते हैं और आगे देखेंगे कोस्ट गार्ड जो नाविक यानी कि जो भर्ती है, इसमें दो प्रकार की भर्ती है। एक है नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि नाविक GD यानी कि जनरल ड्यूटी, और दूसरा है नाविक DV डोमेस्टिक ब्रांच। जो नाविक GD है उसमें 260 पोस्ट है। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 10th यानी कि 10+2 यानी कि 12 पास होने चाहिए, साइंस साइड से मैथ और फिजिक्स से पास होने चाहिए। और नाविक DV डोमेस्टिक ब्रांच की बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल पोस्ट 40 है और सिर्फ इसमें 10th पास होने चाहिए। तो आप इस फॉर्म यानी कि इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आगे चलते हैं और आगे दोस्तों यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यानी कि जो वैकेंसी है, दो प्रकार की वैकेंसी है। इसमें OBC SC जनरल SC ST के लिए यानी कि कितने कितने वैकेंसी निकल कर आए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नाविक डी यानी कि GD की यानी कि जनरल ड्यूटी की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 100 पोस्ट निकल कर आई है। EWS के लिए 25 थे, OBC के लिए 68, ST की बात कर लेते हैं तो 39 और ST की बात कर लेते हैं तो 28। जो टोटल पोस्ट है दोस्तों 260 पोस्ट निकल कर आई है। और आगे अब नाविक DV यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच की बात कर लेते हैं तो जनरल के लिए 16 पोस्ट, EWS के लिए 4 पोस्ट, OBC के लिए 9 पोस्ट, SC की बात कर लेते हैं तो 4 पोस्ट और ST की बात कर लेते हैं तो 3 पोस्ट। टोटल पोस्ट कितना है 400। दोनों मिलाकर जो टोटल पोस्ट हो गया 300 टोटल पोस्ट हैं। और आगे दोस्तों अब हम लोग चलेंगे एकदम डिटेल में, इसी को समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद PT होगा,
फिर मेडिकल, फिर डीवी होगा। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है, यानी कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड में 2 वैकेंसी है, उसमें यानी कि नाविक डीवी नाविक डीबी में बात कर लेते हैं तो दोस्तों उसमें सिर्फ एक पेपर होगा, रिटेन एग्जाम एक होगा। और नाविक जीडी का जो पोस्ट है दोस्तों, इसमें 2 यानी कि 2 रिटेन परीक्षा होगा। नाविक जीडी में 2 रिटेन परीक्षा होगा और नाविक डीवी में 1 परीक्षा होगा। और आगे चलते हैं। और आगे दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो नाविक जीडी है उसमें दो पोस्ट यानी कि 2 परीक्षा होंगे, सीवीटी एग्जाम होगा, दो एग्जाम। तो नाविक जीडी में अगर दोस्तों आपको यानी कि अप्लाई करते हैं तो इस सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों देना होगा। अगर डीबी की बात कर लेते हैं, डीबी में डोमेस्टिक ब्रांच की बात कर लेते हैं, तो उसमें अगर दोस्तों आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ इतना ही आपको सेशन 1 का ही सिर्फ आपको एग्जाम देना होगा। तो दोस्तों सेशन 1 की बात कर लेते हैं, डीवी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच की बात कर लेते हैं। 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स और 45 मिनट का समय होगा। तो अब सब्जेक्ट देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन। और दोस्तों इसमें पासिंग मार्क दिया है उतना। अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 30 नंबर आपको मैक्सिमम पाना है, नहीं तो फेल हो जाएंगे। एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 27 नंबर उनको पाना है। अब हम दोस्तों सेशन 2 जो है ये जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी दोस्तों, अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको पहला एग्जाम और दूसरा भी एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम डिटेल की देख लेते हैं। जीडी में 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स। समय दोस्तों इसमें 30 मिनट दिया होगा। इसमें अब सब्जेक्ट देख लेते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन होंगे और फिजिक्स के 25 क्वेश्चन। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन मैक्सिमम आपका आना यानी कि मिनिमम आपका आना चाहिए। और एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 17 क्वेश्चन मिनिमम आपका सही होना चाहिए। अब दोस्तों अब हम लोग और आगे चलते हैं, फिजिकल की बात करेंगे। हाइट इसमें आपका 157 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा है दोस्तों। बहुत से बच्चों का यानी कि एक 68 और 170 नहीं होता, तो दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा वैकेंसी है। रनिंग की बात कर लेते हैं तो 1.5 किलोमीटर आपको रनिंग करना होगा, 7 मिनट का समय दिया है दोस्तों। पुशअप यानी कि दोस्तों जो पुशअप होता है आपको 10 मारना होगा। और स्क्यूटा पुशअप यानी कि उठक बैठक दोस्तों 20। यानी स्क्यूटा जो है दोस्तों, आप लोग जब पढ़ते होंगे छोटे होंगे तभी दोस्तों ये वहाँ पर मारे होंगे कान पकड़कर उठक बैठक। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स आपको जानकारी मिल गई हो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों, ताकि जो अगला आने वाला वीडियो है आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।